नमस्कार, लाइव इंडिया न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत। मैं हूं आर डी वर्मा। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। लाइव इंडिया न्यूज के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं शहर में हो रहे हर घटनाक्रम को। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। हम भिवंडी के कामतघर इलाके के महात्रे कंपाउंड में हैं, जहां पर हर साल की तरह इस साल भी श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें काशी से आए हुए श्रीकांत जी महाराज, परम पूज्य श्रीकांत जी महाराज हैं, जो अपनी कथा का प्रसारण लगातार 24 तारीख से 1 जनवरी 2022 तक करेंगे, जहां पर काफी भक्त आएंगे और अपना लाभ उठाएंगे। तो आइए आज हम प्रथम दिन, पहले दिन परम पूज्य श्रीकांत जी महाराज के कथा प्रसारण में पहुंचे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गेट लगा हुआ है श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का, यहाँ काशी से आए हुए श्रीकांत जी महाराज, परम पूज्य श्रीकांत जी महाराज व्यास जी लगातार 8 दिन अपना कथा प्रसारण करेंगे। तो आइए हम आज दिखाते हैं आपको प्रथम दिन यानी पहले दिन श्रीमद् भागवत कथा किस तरह से परम पूज्य श्रीकांत जी महाराज कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज परम पूज्य श्रीकांत जी महाराज के मुखारबिंद से कथा प्रसारण। 7 सेकंड पहले भी अगर यह जागरूकता हो जाए, जागृति हो जाए, भगवान की कृपा है। लघुन्यान जातानि गौरवेण इदं महत तदार्ष गणाः सर्वे विषमं परमं जजुः। आज हमारे सभी देवतागण कह रहे हैं ये कथामृत हमें दे दो, और सुधामृत लाए हैं, अमृत लाया हूं, यह अमृत आप देवताओं के लिए। ध्यान से सुने, बहुत गंभीरता से ग्रहण करें। इस कथा को आप छोटा न समझो। ये भागवत जी की कथा ऐसी कथा है, ऐसी अद्भुत, ऐसी मणि है, एक बार अगर पीने को मिल जाए, एक बार अगर श्रवण करने को मिल जाए, बड़ी कृपा भगवान की है। क्योंकि भागवत जी की कथा 1 जन्म से नहीं, 2 जन्म से नहीं, 3 जन्म से नहीं, ये कथा ऐसी कथा है जब करोड़ों जन्मों के पूर्ण उदय होते हैं, एक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने में रुचि हो पाती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानक्रे अज्ञानतमोहकृत मदान्धकार नासं विदाहिदो दयते विवेकः। 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 3 जन्म नहीं, जब हजारों जन्मों की पुण्योदय होते हैं, लाखों जन्मों को जब अर्जित पुण्य इकट्ठा होता है, एक श्रीमद् भागवत की महा पुराण की कथा सुनने में रुचि हो पाती है। और हमारे 1 जन्म में भी ध्यान देना, हमारे प्रहलाद जी ऐसे हैं कि 7 जन्म को तार दिया। रनिंग ध्यान देना, जिसमें जन्म हुआ 7 मायका पक्ष को ले लिया, आगे आने वाली 7 पीढ़ी 21 पीढ़ी को तार दिया है। आज समस्त भक्त हमारे कई वर्षों से हजारों कथाओं को श्रवण करते आ रहे हैं। जिस प्रकार हमारे प्रहलाद जी को भगवान ने तारण किया है, सभी भक्तों के लिए आज हम भागवत जी से अभ्यर्थना करते हैं, आए मेरे गोविंद मेरे समस्त भक्तों को ऐसी कृपा बनाएं, ऐसी कृपा बनाएं, हजारों लाखों में कृपा खूब प्राप्त हो, जीवन संवरता रहे, इस प्रकार का आनंद ही आनंद भरता हो जीवन में। आगे की कथा हम आपको ले चलते हैं, जहां पर श्री नारद जी हैं, यात्रा करते 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 अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। आज हमारे संत नारद जी कह रहे हैं कि हमने स्वर्गलोक में, हमने वैकुंठ में बहुत सारा यात्रा हमने करी, भगवान की अर्चना करी। आज एक बार हम जरा श्री धाम में, काशी में जाना चाहते हैं और रामेश्वर जाना चाहते हैं।
गंगा के तट पे गए हुए हैं, गोदावरी के तट पे गए हैं, जमुना जी के तट पे गए हुए हैं। और अयोध्या मथुरा में ध्यान देना, जो अयोध्यापुरी है जहाँ पे भगवान राम जी ने, जो मथुरापुरी है जो भगवान ने, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, जन्म भगवान ने लिया। अयोध्या मथुरा माया, माया मुंबई महाराष्ट्र जहाँ हम लोग बैठे हैं, जिस धरती पे हम लोग बैठे हैं, मुंबई की धरती है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में भगवान की बड़ी कृपा है। जो भी व्यक्ति आया है, भगवान हर प्रकार का सभी को भगवान मनचाहा वर दे रहे हैं। ऐसी माया नगरी जहाँ पर आप बैठे हैं, अवंतिकापुरी जहाँ पे भगवान संदीपनी ऋषि में भगवान गए हुए थे, ऐसे गुरु के पास कृष्ण बलराम जहाँ पर भगवान ने अपना अध्ययन अध्यापन, भगवान ने वेद पाठ भगवान ने ग्रहण करी, पढ़ाई भगवान ने किया, भगवान ने शिक्षा, भगवान ने दीक्षा को ग्रहण किया था। और द्वारापुरी चैव सप्तैते मोक्षदायिका, यही आज 7 पुरियां हैं। आज धीरे धीरे संत नारद जी जो है बढ़े हुए हैं श्रीधाम वृंदावन, और श्रीधाम वृंदावन भगवान गए हुए हैं। एक वहां पर ज्ञान है, दूसरे वैराग्य हैं। एक कौतुक स्त्री है जो उन्होंने अपना सारी प्रथा बताए, ध्यान से सुने। माँ की उम्र है 30 वर्ष, जो बेटा है उनकी उम्र है 90 वर्ष। ऐसा कभी हुआ क्या? माँ की उम्र है 30 वर्ष, जो दोनों बेटे हैं उनकी उम्र है 90 वर्ष। ज्ञान की भी उम्र 90 वर्ष है, वैराग की भी उम्र 90 वर्ष है, मैया जो है उनकी उम्र 30 वर्ष है। इस आश्चर्य को देखकर संत नारद जी के मन में बड़ा क्षोभ हुआ है, और संत को पाकर आज कौतुकी स्त्री जो है बहुत प्रसन्न हुई है। सारे वृतांत को बतलाई है संत नारद जी को, आज सारे वृतांत को बतलाई है। चूंकि यह एतस्मात् परम किंचित मना शुद्धते न वेद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम् तदा भागवतम लभे। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, कई जन्मांतर का जब पुण्योदय होता है तो एक भागवत जी कथा श्रवण करने में रुचि पाती है। आज सारे वृतांत को बतलाई है। संत नारद जी के मन में बड़ी चिंता हुई। वेद वेदांत के पाठ यहाँ पर संत नारद जी ने करे, लेकिन ज्ञान वैराग्य कुछ भी नहीं। आप कौन हो? मैं भक्ति महारानी हूँ। मैं विदर्भ देश में मेरा जन्म हुआ, महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, गुजरात और श्रीधाम वृंदावन में आते आते मैं नया नवजीवन मैंने प्राप्त करी है। ये मेरे ज्ञान मेरे वैराग्य हैं, और मेरे पुत्र हैं। बड़े बेटे का नाम है ज्ञान, दूसरे बेटे का नाम है वैराग्य। मेरे दोनों पुत्र हैं और पुत्र वृद्ध के समान हैं। उम्र इतनी बढ़ गई, विद्युत को प्राप्त कर चुके हैं। आज सब कुछ यहाँ पर करी है। कुछ भी ज्ञान वैराग्य का, कुछ भी ज्ञान वैराग्य के अंदर कृपा नहीं होता। हमारे संत नारद जी चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। भागीरथी गंगा के तट पे पहुंचे हुए हैं, जहां पर हमारे चतुर्मास करने के लिए हमारे संत पधारे। सनक सनंदन सनातन संत कुमार पधारे। संतों को देखकर संत नारद जी के चेहरे पर उदासी, संतों को देखकर चेहरे पर उदासी, इसलिए आज संत को देखकर सभी संतों ने बड़ा मन में कथन ब्राह्मण दीन कतस्य चिंता तुरोद्भमान। अय देवर्ष, आप बताएं आपके चेहरे पर उदासी क्यों? सारे वृतांत यहाँ पर बतलाई है। आज वही हमारे सनक सनंदन सनातन कुमार कहे हैं कि 7 दिवस की भागवत जी की कथा जब तक नहीं श्रवण कराई जाए तब तक ज्ञान वैराग का उम्र नवयुवन अपना जीवन अपना वह शरीर को नहीं प्राप्त कर सकते। प्रश्न यह है कि संत नारद जी करे तो कैसे? संत नारद जी को श्राप लगा, ध्यान से सुने। संत नारद जी को श्राप लगा है। क्या श्राप है? एक जगह संत नारद जी बैठ नहीं सकते। कुछ हमारी देवियां भी हैं कि एक स्थान पे
बहुत प्रचार करना हो भागवत जी का, कार्ड छपाने की जरूरत नहीं है। किसी देवी से कह दो ना, बहना आप किसी से बताना नहीं। एक बहना दूसरी गोपी से, तीसरी से, चौथी से, पांचवी से 100-200 लोगों तक, हजारों तक, लाखों तक पहुंचा देती है। इसलिए देवियां बहुत बहुत कोमल होती हैं। इनका हृदय, इनका जीवन, इनका पवित्र स्वरूप इतना सुकोमल है, इतना सुकोमल है, किसी बात को पचा नहीं सकती। इनका दिल तो निर्मल है। इसलिए ज्यादा प्रचार करना हो, कोई भी बात आप देवियों को बताएं तुरंत पहुंचा देती, प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती। और देसी घी का खूब भरनी भर भर के लड्डू दे दो ना, हमारे भाई लोग पी जाते हैं, ग्रहण कर जाते हैं, किसी को बताते नहीं, बगल में भी ले जाते, भैया लड्डू पाया हुआ। उसी प्रकार ज्यादा प्रचार करना हो तो माताओं के प्रभाव से करना चाहिए। आज उसी प्रकार हमारे संत नारद जी ने यहाँ पर, हमें तो श्राप लगा है, हम 7 दिन तक एक स्थान पर बैठ नहीं सकते। ध्यान से सुने, हमारे सनक सनंदन सनातन कुमार क्या कह रहे हैं, मैं किसी के द्वार पर जाता नहीं, मुझे भी श्राप लगा हुआ। आज भगवान की ऐसी कृपा है कि सनक सनंदन सनातन कुमार किसी के द्वार पे जाते नहीं। संत नारद जी 7 दिन तक भगवान की कथा सुनना होगा।